हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, बिहार बोर्ड के क्लास 10th का सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 के मैथ्स के पेपर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसके क्वेश्चन नंबर 46 से आगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने 2 वीडियो बनाई है और दोनों में मैंने 1 से लेकर 45 तक मैंने समझा दिया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट पे में जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं समझाऊंगा, कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, अगर आपको कोई भी थोड़ी सी भी अगर जानकारी नहीं होगी फिर भी आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यानी कि स्पर्श रेखा खींची गई है, कहां से कहां खींची गई है, तो P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची गई है। ठीक है, वृत्त के एक बिंदु वृत्त के बिंदु P से 12 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। ठीक है, उसके बाद यदि O वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई क्या होगी। देखो यहाँ पर आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर, यहां से यहाँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कि इस सर्कल के किसी बिंदु P से, कोई बिंदु है जो मान लो यहाँ पर P है। ठीक है, यहाँ एक टेंजेंट खींचा गया। ठीक है, अब टेंजेंट आप इस बिंदु पर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से टेंजेंट खींचा गया। लेकिन एक चीज पता है बच्चों कि ये जो टेंजेंट खींचा गया है ना PT, इसकी जो लंबाई है ये है 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो रेडियस है वो तो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो अब आपसे कह रहा है कि OT की लंबाई बताओ, यानी कि O यहाँ है, सेंटर O है, तो OT यानी कि इसको आप मिला दीजिए, इसमें इसमें आप मिला दीजिए इधर। ठीक है, तो OT की लंबाई आपको निकालना है, आप क्या कीजिएगा, इसको मिला दीजिए ऐसे। अभी इसको मिलाने से क्या फायदा हुआ कि ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये स्पर्श रेखा इनके टेंजेंट लाइन, और ये जो रेडियस है जो कि इसके कांटेक्ट पॉइंट पर ड्रॉ किया गया है, ये दोनों एक दूसरे पर लंब हो गए, यानी कि 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। अब आपके पास जो है ना ट्रायंगल बन गया OPT, OPT एक ट्रायंगल बना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो ये तो आपको रेडियस है ना, ये तो पता ही 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPT में क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल टू 5 और PT इज इक्वल टू 12। अब देखो OP जो है ना वो क्या है, ये है लंब, और ये क्या है, आधार है ना, ये आधार है। तो हम इसको लिख सकते हैं, आधार बराबर हो गया कितना हो जाएगा, आधार आप किसी को भी ले सकते हैं, लंब किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 12 को ले लेते हैं। ठीक है, चूंकि OP हमने 5 लिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर OP को ही आधार ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। इसके बाद जो PT है वो हो गया इसका लंब, और लंब को हम लोगों ने मान लिया है यहाँ पर 12, तो हमने 12 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें निकालना है OT, और OT क्या है, OT क्या है, ये है कर्ण। तो इसलिए H का फॉर्मूला, यानी कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो, वो भी सही है कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कि लंब कितना है, लंब है 12, तो 12 का स्क्वायर, और आधार कितना है, आधार है 5 का 5, तो 5 का स्क्वायर, मतलब 144 प्लस 25 यानी कि 169, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, अब आप देखोगे ऑप्शन में 13, तो 13 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन नंबर B है, यानी कि 46 का B नंबर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 15:7 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो 15:7 है ना वृत्त की त्रिज्याओं का। ठीक है, देखो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, का अनुपात 15:7 है। ठीक है, तो इसलिए हम मानते हैं, माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा
15x तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या ये भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, हम लोग को पता नहीं है कि कितना है बट एग्जैक्ट, तो इसलिए हम लोग मान रहे हैं 15x मान लिया और 7x मान लिया। ठीक है, 15x और 7x। ठीक है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ 15:15:7, तो हमने एक की त्रिज्या मान ली 15x, एक की मान ली 7x। ठीक है, अच्छा, पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो देखो क्या हो जाएगा, पाई और आर की जगह क्या आ जाएगा, पहले वृत्त की त्रिज्या कितना है 15x, तो यहाँ लिखेंगे 15x का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 225 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरे इसका निकालना है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर पाई और आर की जगह क्या हो जाएगा, अब 7x, तो ये हो जाएगा 49 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें यही तो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर एरिया निकालना है, इनके पहले का दूसरे का जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और बट्टा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा 225 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 49 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो कट जाएगा, तो आपका बच जाएगा 225/49। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 225:49 हो गया इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, 47 का सी क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 48 देखिए क्या है, 48 में क्या है कि किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने यहाँ पर बनाया है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, यहाँ 46 पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखते हैं, इस क्वेश्चन की बात करें अगर, तो यहाँ पर तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है बिंदु ए, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी कि स्पर्श रेखा खींची गई है बिंदु ए से। ठीक है, लेकिन उसकी लंबाई 4 ही सेंटीमीटर बता रहा है कि जो वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई है वो 4 सेंटीमीटर की है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो चलिए इसको फिगर बना के मैं समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि वृत्त, यहाँ पर आपका मान लीजिए कि एक वृत्त है। ठीक है, ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, यहाँ पे मान लो कि 5 सेंटीमीटर दूर, ये 5 सेंटीमीटर है सपोज दैट। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, ये बिंदु ए है, यहाँ से वृत्त पर खींची गई। अब यहाँ से हमने क्या किया, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, ये हमने स्पर्श रेखा खींची है। तो कहता है वृत्त की त्रिज्या बताओ। अच्छा, इसकी जो लंबाई है ना वो 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और ये जो यहाँ से यहाँ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों कहता है कि इसकी त्रिज्या निकालनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना ये निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम ओ मान लेते हैं, अब देखिए कितने आराम से ये क्वेश्चन बनने वाला है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ, यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं, मान लो बी, तो ओ बी ए में। ठीक है, देखिए ये तो आपका 90 डिग्री है ना, ये तो आपका 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में क्या हो जाएगा कि ओ ए यानी कि जो आपका कर्ण है इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। लेकिन ओ बी ही हमें पता करना है, इसलिए ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो यानी कि OB की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहीं पर यूज भी कर सकते हैं, चूंकि हमने यहाँ पर जो पाइथागोरस फॉर्मूला आपको जो पता है वो मैंने यहाँ पर इसका पाइथागोरस सूत्र जो है ये मैंने लिख दिया है जो स्टैंडर्ड है, उसके बाद मैंने इससे फॉर्मूला ड्राइव किया है। आप चाहें तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं OB बराबर अंडर रूट OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो OA कितना है 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 4 का स्क्वायर। देख सकते हो यहाँ पर OA दिया हुआ है 5 और AB दिया हुआ है 4, इसका स्क्वायर रूट करना है। तो 5 से 25 होता है, 25 और 4 चौका 16 हो गया।
तो ये हो जाएगा 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं इसमें 48 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री का मान क्या होगा। अब साइन स्क्वायर 90 यानी कि साइन 90 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू आपको याद है, तो ये सवाल बनाना आपके लिए आसान है। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस कॉस स्क्वायर 0। ठीक है, देखो साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। ठीक है, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है, जिससे एंगल पी आर एस बराबर 120 डिग्री तथा पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। तो क्यू पी आर का मान है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो इसको फिगर से ही हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन आपको अपना जो है ना वो देखते रहना है। ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में अच्छे से आ जाए। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पी क्यू आर ट्रायंगल बना लेंगे, पी क्यू आर। इसके बाद कहता है कि क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया, इसको बिंदु एस तक मान लो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया, जिससे पी आर एस 120 डिग्री बन गया, ये 120 डिग्री बन गया। ठीक है, और पी क्यू आर जो है वो क्या है 60 डिग्री है। देखो ये 9th का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्यू पी आर का मान बताना है, क्यू पी आर ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात याद रखोगे आप लोग, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखोगे कि कभी भी इस तरीके से ट्रायंगल का जो बाह्य कोण बनता है वो इसके जो अपोजिट में जो इसके अंदर यानी कि सम्मुख जो इसका आंतरिक कोण या अंतः कोण बन रहा होता है, इसी को इसका सम होता है, इसका योगफल होता है। मतलब कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसमें कोई एक अगर नहीं दिया हुआ है और इसका सम दे दिया, मतलब बाय एंगल दे दिया है, तो इसमें से इसको घटा के निकाल लेंगे। मतलब 120 में से 60 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जो इसमें एंगल आपसे पूछा जा रहा था क्यू पी आर, तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी आर एस में से पी क्यू आर को घटा देना है, तो आपको आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो इसमें से राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 51 क्या कहता है कि टीपी और टीक्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू बराबर 120, तो पी टी क्यू बराबर क्या होगा। इसको भी फिगर बना के समझाएंगे। देखिए देखो यहाँ पर है आपके क्वेश्चन में कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ठीक है, तो ओ केंद्र वाले एक वृत्त को हम लोग यहाँ पर इसकी रचना इनके इसको हम लोग बना लेंगे। ठीक है, अब ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू, मतलब टी यहाँ पर कोई पॉइंट है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। ठीक है, टीपी, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है टी क्यू। ठीक है ना, ये स्पर्श रेखा खींची गई है। अब कहता है कि इस प्रकार है कि पीओ क्यू 120 है, पी ओ यहाँ पर ओ केंद्र है, तो अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो है ना ये 120 डिग्री बन रहा है। तो पी टी क्यू कितना होगा, तो ये और ये दोनों जोड़ के कितना होगा 180 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, तो 90 90 180 हो गया, और ये 120 हुआ, तो 120 और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, तो इस दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। ठीक है, तो 120 है तो यहाँ पर कितना होगा 60 हो जाएगा, है ना, तभी तो 120 और 60 180 होगा। तो इसका मतलब है कि पी टी क्यू आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो सही है। 51 का जो आपका है ना ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, इसके बाद है साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो साइन 90 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू कॉसेक 30 डिग्री है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन 90 की वैल्यू नहीं 1 हो जाएगी, सॉरी 1। cos 60 की वैल्यू तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 1/2, और cosec 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो आपका जो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 52 का हो जाएगा
बी नंबर आपका सही, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 54 में है, यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात इतना है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको निकालते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात, तो एक वृत्त की परिधि हम मान लेते हैं 2πr1 और दूसरे की मान लेते हैं 2πr2 और इसका अनुपात हमने निकाला तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 5:7 होगा। ठीक है, पहले की हो गई 2πr1 हमने त्रिज्या r1 ले लिया, 2πr2 हमने r2 त्रिज्या ले लिया, तो हमारे पास जो अनुपात आ रहा है दोनों का वो आ रहा है 5:7। तो 2π तो कैंसिल हो गया, मतलब क्या कि r1/r2 कितना हो गया, 5/7 हो गया। ठीक है ना, मतलब हम r1 को हम लोग ले सकते हैं 5x और r2 को ले सकते हैं 7x। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं माना r1 5x r2 7x। अब क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो पाई r1 का होल स्क्वायर पाई r2 का होल स्क्वायर, यही ना होगा, पहले का पाई r1 का होल स्क्वायर हो गया, दूसरे का पाई r2 का होल स्क्वायर हो गया, दोनों का अनुपात निकालना है, तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि r1 का होल स्क्वायर और r2 का होल स्क्वायर। तो r1 कितना माने हैं 5x, r2 कितना माने हैं 7x, इसका भी स्क्वायर कीजिए इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो 25x स्क्वायर बट्टा 49x स्क्वायर, कट गया x स्क्वायर यानी कि 25:40, 25/49 आ गया ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका 25:49। ठीक है, देख लीजिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 54 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 25:49। 7 sec स्क्वायर माइनस 7 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए 7 और 7 कॉमन आ रहा है ना, तो 7 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। और आपको सर्वसमी का आपको आइडेंटिटी याद है कि sec स्क्वायर जो होता है वो होता है 1 + 10 स्क्वायर है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं sec स्क्वायर ए और ये 10 स्क्वायर ए माइनस में आ जाएगा, तो 10 स्क्वायर ए बराबर होता है 1, यानी कि इसकी जगह हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि 7 इंटू sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना हो गया 1, यानी कि 7 इंटू 1 यानी कि 7 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है 55 में, ऑप्शन जो इसका सही होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो 56वां क्वेश्चन क्या है, 56 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस जो है ना वो 2π से बढ़ के 4π हो जाती है, तो उसका जो नया एरिया है वो क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। देखो सरकमफ्रेंस जो होती है परिधि, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, चलिए फर्स्ट केस को अगर देखें तो उसमें हमारी जो परिधि वो दिया हुआ है c बराबर दिया हुआ है 2π। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि 2πr बराबर हो गया 2π, तो इसका मतलब r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा 2π/2π, मतलब 1 हो गया। सेकेंड केस में अगर देखेंगे तो c की वैल्यू बता रहा है 4π, यानी कि 2πr बराबर हो गया 4π, इसका मतलब कि r की वैल्यू हो जाएगी 4π/2π, तो 2 से पाई कट जाएगा, 2 2 4 यानी कि 2 हो गया, यानी कि r1 था पहले, अब r2 कर दिया है। तो इस केस में यानी कि जब r1 था, ठीक है, तो इस केस में जो उसका क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल इसका होगा इस केस में, जबकि r हमारे पास 1 है तो एरिया क्या होगा, तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब r की जगह आपको कितनी रखनी है 1, तो 1 जब पुट करोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यानी कि पाई हो जाएगा, तो एरिया आपका पाई आ गया पहले केस में। दूसरे केस में r बराबर कितना रखना है 2 रखना है, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 2 4, तो 4 पाई हो गया। अब देखो पहले a था, अब 4 पाई हो गया, a कितना था पहले पाई, अब कितना है एरिया 4 पाई हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 4 गुना।
ठीक है, 4 टाइम्स। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 56 का, वो आप यहाँ पर देखिए कितना लिखा हुआ है, 4 टाइम्स लिखा हुआ है ना, 4 गुना। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 56 का डी सही ऑप्शन है। ठीक है, 57 देख लीजिए क्या कहता है। 57 कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक है। मैंने कई बार इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। ठीक है, शायद पिछले जो वीडियो में मैंने बताया है, उससे पिछले वीडियो में मैंने बताया इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर निर्देशांक दिया हुआ है और इसका केंद्रक निकालना है। ठीक है, चलिए मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखो, यहाँ पर आपके सामने एक त्रिभुज है। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो कोऑर्डिनेट है, जो यहाँ पर आपको निर्देशांक है, वो दिया हुआ है 2 3, इसके बाद दिया हुआ है 1 - 4 और यहाँ दिया हुआ है 6 1। आपको इसका केंद्रक निकालना है, केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालना है। इनके सेंट्रॉइड यहाँ पर होगा, इसका आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, निर्देशांक निकालना है। तो मैंने बताया था कि इसका जो निर्देशांक होगा एक्स वाई, वो कैसे निकलेगा। देखिए, एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे कि ये और ये तीनों को जोड़ दो, 2 + 1 + 6, अब बट्टा कितना करना है आपको, 3 कर देना है। ठीक है, तो 2 1 3, 3 6 9, 9/3 हो गया, मतलब 3 हो गया। इसी तरीके से y निकालने के लिए आपको क्या करना है कि ये वाला इसका जो y है, ये y और ये y, इस तीनों को जोड़ देना है, यानी कि 3 + -4 + 1/3। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 और प्लस माइनस -4/3, यानी कि 0/3, यानी कि आंसर 0। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0, यानी कि आपका आंसर हो गया 3,0। और ये आपका जो ऑप्शन है वो इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका राइट ऑप्शन है। 58 क्वेश्चन क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है। देखो, 1 - sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा -1 या 1 - sin स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। देखो, यहाँ अगर स्क्वायर थीटा होता ना तब ये सही था, अदरवाइज ये आपका सही आंसर है। ठीक है, 59 में क्या है, बिंदु 1 2 किस पाद में स्थित है, मतलब किस कोऑर्डिनेट में स्थित होगा। तो देखिए, 1 2 की बात करेंगे तो मैंने बताया भी आपको कि इस कोऑर्डिनेट में, सॉरी, इस क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होगा एक्स वाई। इस कोऑर्डिनेट में आपका सॉरी क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, ये और ये क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। इसमें आपका दोनों एक्स वाई निगेटिव होगा और इसमें आपका वाई जो है वो निगेटिव होगा, बल्कि एक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। हाँ, देखते हैं बिंदु 1 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो ए सही है, यानी कि 59 का ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए बाकी जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जितना से ज्यादा हो, और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।